अगर आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर, और कर सकता है आपके व अपने सपनों को साकार। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया में। और रानिया में आपको बता दूं कि जैसे ही निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के तुरंत बाद जो है वो नगर पालिका कह लीजिए या सरकार कह सकते हैं या प्रशासन कह सकते हैं, उसने अपना रंग जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये देखिएगा तस्वीरें हैं, यहाँ पे आप लोग जो है हाथ में अपने कागज़ दिखा रहे होंगे। ये लोग जो है वो अच्छे खासी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगभग ये बताया जा रहा है कि पूरे रानिया में 400 से 500 घरों के अंदर ये कागज़ जो है वो भेजे गए हैं। अब इस कागज़ के अंदर लिखा क्या है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नोटिस जेरे धारा 181 हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 उपरोक्त विषय पर लिखा जाता है कि आप सरकार द्वारा सरकारी नगरपालिका भूमि किला खसरा नंबर ये अलग अलग हैं, पर लगभग 16.1 मरले ये भी जगह अलग अलग है, अलग अलग घरों की भूमि पर निशानदेही रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण किया हुआ है। अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप नगरपालिका रानिया की भूमि से 7 दिन के अंदर अंदर अवैध कब्जे को हटा करके दो हस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा नगर पालिका रानिया द्वारा स्वयं इस कब्जे को हटाने बारे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके हर्जे खर्चे के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। सूचित रहे। यहाँ सचिव नगर पालिका के सिग्नेचर हैं। और ये सचिव नगर पालिका कौन है? ये अब जो सचिव हैं वो नहीं है, इनसे पहले जो सचिव थे वो हैं। यानी कि ये नोटिस जो है वो काफ़ी पहले बना करके तैयार कर दिए गए थे, लेकिन नगर पालिका चुनाव के मद्देनज़र इन नोटिस को रोका गया था। अब यहाँ पे मैं आपको तारीख दिखाना चाहूँ, 26/7/2022 इस पे जो है वो दी गई है। ये देखिएगा 26/7/2022 को ये तारीख दी गई है। लेकिन अब जो सचिव नहीं हैं उनके साइन यहाँ पे हैं, जो अब सचिव हैं उनके साइन कुछ एक कागज़ पे हैं, कुछ एक कागज़ पे नहीं हैं। तो ऐसे में बातचीत करते हैं लोगों से कि आखिर क्या समस्या है। भाई साहब, ये नोटिस आपके यहाँ पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? ये जाखड़ जी, हमारे इससे 20 साल पहले भी हमारे पास ऐसे नोटिस आए थे और तब भी हमने इसका मतलब पूरी पैरवी की थी, लेकिन सरकार ने इसका उस टाइम भी कोई मसला हल नहीं किया। तो अब ये दोबारा 20 साल के 2003 में पहले आए थे, तो अब ये दोबारा फिर 2022 में इन्होंने इलेक्शन के टाइम में रोके रखे। आए तो कई दिनों से हुए हैं, ये पहले कई वार्डों में पहले आ चुके हैं, लेकिन हमारे 7-8 वार्ड में अभी कुछ दिनों से बांटने शुरू किए इन्होंने। और कल 8 वार्ड में इन्होंने बांट रहे थे, लेकिन रोक दी इन्होंने किसी कारण से। और जब जनता पब्लिक इकट्ठी होने लगी तो इन्होंने रोके इस कारण से। तो आपको बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पिछले 50-60 आज़ादी के बाद से यहाँ हम रह रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग 3-4 पीढ़ी से हम यहाँ ही रह रहे हैं जी। तो इन्होंने मतलब इनको चाहिए कि हम बिजली का बिल, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, बिजली का बिल, जो भी है, पानी का बिल, हर तरह का हमें सुविधा दे रखी है। बिजली के मीटर हमारे लगे हुए हैं, हर तरह की टाइलों वाली सड़कें, जो भी सुविधा होती है शहर में एक, वो हमें हर तरह की सुविधा दी हुई है इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि हमें इस जगह का मालिकाना दिया जाए जी। ठीक है। बिजली मंत्री हैं आपके यहाँ रानिया से विधायक हैं, उनसे आपने गुहार लगाई है? हम जी, हमने आज हमारी कल पहली छोटी सी मीटिंग थी, वो छोटे लेवल, आज हमने थोड़ी बड़े लेवल की मीटिंग रखी है कि सभी वार्डों को यहाँ इकट्ठा करके एक जन समूह बनाया जाए। फिर हम आगे सोमवार को, कल की छुट्टी है, परसों सोमवार को हम पहले नगर पालिका रानिया में इसका ज्ञापन देंगे, उसके बाद तहसीलदार साहब को, उसके बाद हम एसडीएम साहब और डीसी साहब के पास भी अपनी गुहार लेके जाएंगे। उसके बाद हम एज ए प्रोसेस बिजली मंत्री जी के पास, एमपी साहबा के पास और आगे मुख्यमंत्री जी के पास भी अपनी बात पहुंचाएंगे। ठीक है। ना हमारे पास और ना तो कोई रहने के लिए जगह है, ना हमारे पास कोई ज़मीन है, इसलिए बार बार ये जो सरकार या नगर पालिका हमें तंग करती है। 1988 में बाढ़ आई थी, उस टाइम कच्चे पक्के मकान थे। उस टाइम चौधरी देवीलाल जी मेरे ख्याल तक कौन थे, उप प्रधानमंत्री थे। उस टाइम में कच्चे मकानों के लिए 3000, पक्के मकानों के लिए 6000 रुपया दिया गया था और साथ में कुछ रजाइयाँ वगैरह दी गई थी। अगर ये हम यहाँ बैठे थे इसीलिए हमें मुआवजा भी दिया गया।
हम वैसे तो बैठे नहीं, हमें जो इतना जैसे रवि जी कह रहे हैं इतना टाइम हो गया हमारे साथ ये सरकार इतना धोखा कर रही है, वैसे सरासर गलत है। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, बिजली मंत्री जी पे आपको कितना भरोसा है? क्या लगता है आपको कि वो आपकी समस्या का समाधान कर? भरोसा तो हमें सभी पर ही है जी सर, और करना पड़ेगा और करेंगे भी जो भी आएगा जो मसला हल करेगा हम तो उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये मसला हल करें। हम गरीब लोग जहाँ बैठे हमें ये जगह कैसे भी सरकार का जो भी है नियम के हिसाब से किस्तों पर कैसे भी हो उसके हम पैसे भर सके। पैसे भरने के लिए तैयार? हम तैयार है सर, सभी तैयार? जायज रेट में, जायज होना चाहिए, जायज। हाँ जी, जो आज से हाँ जी, हमारे सारे लगभग अनुसूचित जाति SC BC वर्ग से ही हैं जी। 90 हमारे वार्ड भी दोनों SC हैं जी, और दूसरे वार्ड 15 वार्ड उनमें भी सारे SC हैं जी। अनुसूचित जाति से सारे संबंध रखने वाले गरीब जनता है जी, जिनके पास। शुक्रिया जी। ऐसे था जितने भी ये जैसे रवि साहब जी कह रहे हैं ना भाई गरीब लोग हैं वो शहर के सारे कोने में बैठे हैं। अगर हमारे पास इतनी पूंजी होती तो हम शहर के अंदर क्यों ना बैठते। हाँ जी, चलो वहाँ सस्ती जगह थी, हमने भी कई लोगों से आगे खरीदी है, ना कि हमने यहाँ कब्जा किया हुआ है। हाँ, इतने साल से हमें तो यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम, आपके चैनल माध्यम से हमें प्लीज़ हमारी जितनी है सरकार से हम तो हाथ जोड़ के कहेंगे भी हमें यहाँ रखा जाए। ठीक है, क्या कहना चाहोगे? मुझे पहले पता नहीं नोटिस दिया गया, मुझे पता चला तो हमने नगर पालिका रोका, उसके बावजूद भी लोगों ने तो नगर पालिका नोटिस दिए। अब जिस किसी भी शरारत है अगर वो नगर पालिका के अंदर अधीन कोई भी आता है उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और इन लोगों को हमेशा निश्चित रह जाना चाहिए, हमारे होते हुए किसी पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और अगर सरकार कोई इस तरह की गैर जिम्मेदार बात करती है हम कुछ नहीं जा सकते उसके बारे में। इसको मनोज जी किसी ने कोई पैमाइश करवाई थी या किसी ने इस पे एलिगेशन लगाया था या कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी? इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अगर वो नोटिस देने थे तो नगर पालिका वालों को मुझे पहले बताना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए था कि इसके बारे में क्या करना है। कुछ लोगों को चुनाव से पहले है तो नोटिस मिले थे और कुछ लोगों को चुनाव के बाद है तो नोटिस मिल रहा है, इसमें क्या कहना था? ये सारा मामला मुझे बिल्कुल पता नहीं था। परसों मुझे पता चला, मैंने उनको मना किया और मेरे मना करने के बावजूद भी लोगों ने नोटिस दिए। मैं बिल्कुल हमेशा अपनी जनता के साथ खड़ा हूँ। नगर पालिका के अगर किसी ने भी शरारत की है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा मैं। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के पास गुहार लेकर के ये लोग जाएंगे और इससे पहले भी चर्चाएं काफ़ी हैं। चौधरी साहब ने काफ़ी बयान भी दिए थे कि रानिया शहर का विकास जो है वो लगातार करवाते रहेंगे, लेकिन इन लोगों की समस्या का समाधान भी शायद उसी विकास की ही श्रेणी में आता होगा। तो आने वाला समय बताएगा कि चौधरी साहब इस मामले में क्या कुछ करते हैं, इनकी गुहार सुनते हैं या नहीं सुनते। लेकिन इन लोगों को पूरा भरोसा और यकीन है कि बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह इनकी समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसे में जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव होने के तुरंत बाद से ये नोटिस जो है वो इनके हाथों में थमा दिए गए कि आपने जो है वो अतिक्रमण किया हुआ है सरकारी जगह का, तो उसको खाली किया जाए। अगर नहीं किया तो नगर पालिका कार्रवाई करेगी, जिसका खर्चा जो है वो आप भरने के लिए जिम्मेवार होंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में गुहार लेकर के जाते हैं। वो गुहार जो है ये अभी निचले स्तर से शुरू करेंगे, सेक्रेटरी साहब के पास हैं या उसके बाद SDM साहब हैं, DC साहब हैं और उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह है, उसके बाद MP सुनीता दुग्गल मुख्यमंत्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो खैर इनकी समस्या का समाधान जो है वो कौन करवाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जैसे ही हाथ में नोटिस आए, नोटिस आने के बाद इन लोगों की रातों की नींदें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।